बचपन की कहानियां। गिलहरी और चिड़िया। चटपटी सी। एक घने जंगल में एक गिलहरी रहती थी, फुर्ती की दुकान, पर दिमाग से थोड़ी नादान। और उसी जंगल में थी एक चिड़िया, शांत और सयानी, हमेशा चहकती, पर हर बात सोच समझकर करती। दोनों में दोस्ती थी, जैसे इमली और गुड़ की। एक दिन गिलहरी उछलती कूदती आई। चिड़िया रानी, पता है क्या, पहाड़ी के उस पार सबसे ऊंचे पेड़ पर लगे हैं जादुई रसगुल्ले जैसे मीठे बेर। जो सबसे पहले पहुंचेगा, सारे मोटे बेर उसी के। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए। अरे वाह गिलहरी, पर सुनो तो, मेरी नानी चिड़िया कहती थी, उतावला सो बावला, धीरज रखे सो फल पावेला। वो रास्ता थोड़ा गड़बड़ झाला है, संभल कर जाना होगा। गिलहरी अपनी पूंछ मटकाकर बोली, धत तेरे की धीरज, मैं तो रॉकेट की स्पीड से जाऊंगी और छोटे रास्ते से सारे बेर ले आऊंगी। तुम आना आराम से, बचा खुचा चख लेना। और यह कहकर गिलहरी सर्र से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे 10 बिल्लियां पड़ी हों। चिड़िया ने सिर हिलाया। हे भगवान, ये गिलहरी भी ना, पर दोस्त थी तो चिंता भी हुई। वह भी उसके पीछे पीछे उड़ चली, थोड़ी दूरी बनाकर। गिलहरी छोटे रास्ते पर कूदफान मचा रही थी। मैं ही जीतूंगी। तभी उसका पैर चकल्लस मिट्टी पर पड़ा और वह धड़ाम से एक कांटेदार झाड़ी के बीचों बीच जा गिरी। आउच मम्मी! अब न आगे जा पाए न पीछे। ऊपर से चिड़िया ने देखा तो पहले तो उसे हंसी आ गई। गिलहरी का मुंह देखने लायक था, बिल्कुल भीगे चूहे जैसा। फिर बोली, क्यों भाई तूफान मेल, पहुंच गई सबसे पहले? गिलहरी खिसियानी सी होकर बोली, हंसो मत चिड़िया, मदद करो, मेरी खूबसूरत पूंछ का कबाड़ा हो गया। चिड़िया नीचे आई। उसने अपनी चोंच और पंजों से धीरे धीरे कांटे हटाए और उलझी हुई पूंछ को छुड़ाया। बड़ी मशक्कत के बाद गिलहरी आजाद हुई, पर थोड़ी खरोंचों के साथ। गिलहरी ने कान पकड़कर कहा, सॉरी चिड़िया, मान गई, तुम ही सही थी। अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी, पक्का। चिड़िया मुस्कुराई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब चलते हैं सही रास्ते से। बेर अभी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों फिर आराम से हंसी मजाक करते हुए सुरक्षित रास्ते से गईं और मजे से मीठे बेर खाए। गिलहरी ने उस दिन सीखा कि जल्दबाजी का फल कांटेदार होता है और एक अच्छा दोस्त हमेशा सही सलाह देता है। सीख, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है और अच्छे दोस्तों की सलाह सुननी चाहिए। और हाँ, कभी कभी धीरे चलना भी मजेदार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।